हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इसके अंतर्गत विगत कुछ दिनों के अंतर्गत बिहार में जो भी समसामयिकी के संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर को आज डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य के किन जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है? तो देखिए, हाल ही में बिहार के औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा, इन 3 जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। ठीक है, पहली बार वर्ष 2018 ईस्वी में भारत में पूरे देश के स्तर पर ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत देश के अंतर्गत कुल 5 जिले का चयन किया गया था, जिसमें बिहार का एकमात्र जिला शामिल था, अरवल। लेकिन यह 2018 ईस्वी में, लेकिन वर्ष 2021 ईस्वी में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के औरंगाबाद, शिवहर और शेखपुरा, इन 3 जिलों का चयन किया गया है। तो एक का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ गंगा शहर में बिहार में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंगेर। यह चूंकि बिहार में प्रथम शहर पूछा गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगर भारत के स्तर पर पूछा जाए कि स्वच्छ गंगा शहर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान पर है वाराणसी, दूसरा स्थान पर है मुंगेर और तीसरा स्थान पर है पटना। लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में पहला स्थान, तो बिहार में पहला स्थान हो जाएगा मुंगेर और बिहार में दूसरा स्थान हो जाएगा पटना का। ओवरऑल दूसरा स्थान है मुंगेर का, लेकिन बिहार में पहला स्थान है मुंगेर का। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से कौन है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। इसकी जो लेंथ है वह 495 किलोमीटर बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की लेंथ है। बिहार का दूसरा एक्सप्रेसवे जो है वह रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है। इसकी कुल लेंथ है 695 किलोमीटर। यह बिहार की कुल 9 जिलों को क्रॉस करेगा। लेकिन प्रश्न है, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे है और वर्ष 2024-25 ईस्वी तक इसका जो निर्माण कार्य है वह पूरे होने की संभावना है। अभी हाल ही में बिहार के कुल 4 एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से पहला एक्सप्रेसवे है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे और दूसरा एक्सप्रेसवे है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला एक्सप्रेसवे है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 वर्षीय अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया चुनी गई है, वह किस जिले की निवासी है? तो देखिए, अभी आप लोग जानते हैं कि बिहार में पंचायत का चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव में अभी तक जो भी काउंटिंग हुई है उसके अनुसार सबसे कम उम्र की जो मुखिया चुनी गई है वह 21 वर्षीय अनुष्का है और वह शिवहर जिले की रहने वाली है। शिवहर जिले के अंतर्गत यह कुशहर पंचायत की मुखिया चुनी गई है। आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उसमें चुनाव लड़ने की एज मिनिमम जो है वह 25 ईयर है। लेकिन पंचायती राज संस्थान में पीआरआई इंस्टीट्यूट हो या फिर नगर पालिका नगर निगम हो, इसमें चुनाव लड़ने की एज 21 वर्ष है और इसी के तहत अनुष्का कुमारी जो कि 21 वर्ष की है और शिवहर के तहत कुशहर पंचायत का प्रतिनिधित्व करती है, सबसे कम उम्र की मुखिया बिहार में चुनी गई है। तो 4 का आंसर हो जाएगा, यह शिवहर जिले का प्रतिनिधित्व कर रही है, शिवहर जिले की निवासी है और कुशहर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही है। 21 वर्षीय मुखिया चुनी गई है अनुष्का कुमारी। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बेस्ट सिटीजन फीडबैक में बिहार का एकमात्र जिला कौन शामिल है? तो बिहार का एकमात्र जिला जो बेस्ट सिटीजन फीडबैक में शामिल है वह है सुपौल डिस्ट्रिक्ट। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 6ठा नंबर प्रश्न है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 ईस्वी में बिहार में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुई है। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बिहार में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है। तो बिहार में पहला स्थान गया जिले को प्राप्त हुआ है। अगर ऑल इंडिया रैंकिंग इसकी देखा जाए, इंडिया में इसकी रैंकिंग देखा जाए तो 289 रैंक प्राप्त हुई है, लेकिन बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ गया डिस्ट्रिक्ट को। ऑल ओवर इंडिया में 289 रैंक प्राप्त हुई है जिलों की श्रेणी में। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में रहीकपुर गांव बिहार का ऐसा पहला गांव बना है जहां के सभी लोगों को हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली उपलब्ध कराया गया है। या किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो रहीकपुर गांव है वह मधुबनी जिले में स्थित है। और रहीकपुर गांव में पहली बार ऐसा बिहार में हुआ है कि रहीकपुर गांव के जितने भी निवासी हैं उन सभी का जो हेल्थ रिकॉर्ड है वह डिजिटली उपलब्ध कराया जा चुका है। तो 7 का आंसर हो जाएगा रहीकपुर गांव बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए यूएनडीपी के साथ किस राज्य ने समझौता किया है। या यूएनडीपी के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूएनडीपी के साथ समझौता करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के वैशाली जिले में स्थापित करा जा रहा है। और अब जब पिछली बार जब बजट की घोषणा की गई थी तो उस दौरान बिहार सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के वैशाली में स्थापित की जाएगी। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में बिहार के 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत और दूसरे खिलाड़ी हैं शरद कुमार। ठीक है, प्रमोद भगत जो हैं वे बैडमिंटन खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं और शरद कुमार पैरा एथलेटिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन दोनों को हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद कुमार को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक मिला है बैडमिंटन में और शरद कुमार को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है ऊंची कूद में। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दोनों बिहार के निवासी हैं। अगर देखा जाए तो जो प्रमोद भगत वे हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर, और शरद कुमार जो हैं वह मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार के 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि प्रमोद भगत जो हैं वह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और हाल ही में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुका है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं प्रमोद भगत। वे बिहार के हाजीपुर के निवासी हैं और इन्हें हाल ही में शरद कुमार के साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 11 का आंसर हो जाएगा प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बैडमिंटन खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है। अधिकतम प्रजनन दर, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5वीं की सेकंड रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार अधिकतम प्रजनन दर जो है वह बिहार का है। वहीं चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ जो है वह न्यूनतम प्रजनन दर है चंडीगढ़ का, न्यूनतम प्रजनन दर चंडीगढ़ का और अधिकतम प्रजनन दर है बिहार का। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अधिकतम प्रजनन दर वाला राज्य राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बिहार है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 13 नंबर प्रश्न है,
राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रजनन दर कुल कितनी है? तो बिहार में जो प्रजनन दर है वह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है और बिहार की प्रजनन दर 3.0 है। यानी कि 13 का जो आंसर होगा वह 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार में प्रजनन दर अभी राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 की सेकंड रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है 3.0, यानी कि सबसे अधिक है सभी राज्यों में। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर सीट से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? अभी आप लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। एक पहली सीट है तारापुर और दूसरी सीट है कुशेश्वर स्थान। तो तारापुर से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? तो तारापुर से जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं राजीव कुमार सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की है और राजीव कुमार सिंह ने कुल 3,821 मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है और यह जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की? अभी हमने बताया कि बिहार में 2 सीटों पर बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तो तारापुर सीट से जीत दर्ज की राजीव कुमार सिंह ने, लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट से जीत दर्ज की है अमन भूषण हजारी ने। ये भी जनता दल यूनाइटेड से हैं, यानी कि दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को प्राप्त हुई है। जो अमन भूषण हजारी हैं ये कुल मिलाकर 12,698 मत से विजयी रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 15 दिसंबर 2021 ईस्वी से बिहार में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर बैन की चर्चा की जा रही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की विकास दर कितनी रही है? तो बिहार की जो विकास दर 19-20 के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार की विकास दर रही है 10.5%। इसी दौरान अगर भारत की विकास दर देखें 19-20 में तो भारत की विकास दर रही है 4.2%, लेकिन बिहार की विकास दर रही है 10.5%। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र वर्ष 2021 में कब से आयोजित की जाएगी? यानी कि वर्ष 2021 का बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। 19 नंबर प्रश्न है, किसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार जो है वह बिहार का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है, यानी कि बिहार राज्य के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार। वर्ष 2021 ईस्वी में डॉक्टर शंकर नाथ झा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और डॉक्टर शंकर नाथ झा जो हैं वह बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रामविलास पासवान को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो रामविलास पासवान हैं उनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। अब आप लोग याद रखिएगा कि वर्ष 2021 ईस्वी में और वर्ष 2020 और 21 दोनों वर्ष में कितने लोगों को जो बिहार से संबंधित है उनको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, लेकिन फिलहाल रामविलास पासवान को पद्म भूषण उन्हें प्रदान किया गया है। 20 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहान ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिहान ऐप बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। जो बिहान ऐप है वह एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कृषि से संबंधित है और इसमें
फसलों की जानकारी दी जाएगी। कौन सी फसल की उपज कब की जानी चाहिए, मौसम कैसी है, इसकी स्थिति कैसी है, उपज की कीमत कितनी प्रदान की जाएगी, कीमत, इन सभी की चर्चा की गई, इन सभी की जानकारी हमें बिहान ऐप से प्राप्त होगी। तो बिहान ऐप का संबंध एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी सभी फसलों की जानकारी, उनकी स्थिति, उपज, कीमत आदि के बारे में इससे संबंधित है। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान कौन सा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ष 2021, तो देखिए 2021 में बिहार का स्थान जो है वह 19वां स्थान है। कुल इसने स्कोर जो प्राप्त किया है वह 2.77 स्कोर प्राप्त किया है वर्ष 2021 में। इसके पूर्व की बात करें 2020 में कोविड के कारण यह इंडेक्स जारी नहीं की गई थी। इसके पूर्व 2020 में रिपोर्ट जारी की गई थी, उस समय बिहार ने 20th स्थान प्राप्त किया था और उसका स्कोर था 2.85। लेकिन वर्ष 2021 ईस्वी में इसने 19वां स्थान, एक रैंक की बढ़ोतरी हुई, 19वां स्थान प्राप्त किया और इसका स्कोर रहा अभी 2.77। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान है 19वां। अगर पहला स्थान की चर्चा किया जाए तो पहला स्थान पर गुजरात है। ठीक है, तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर प्रश्न है, एनजीटी के द्वारा हाल ही में बिहार के कुल कितने जिलों में पटाखों पर बैन की घोषणा की गई थी। दीपावली के अवसर पर एनजीटी के द्वारा बिहार के कुल 4 जिलों में पटाखे पर बैन की घोषणा की गई थी। इन 4 जिलों में पहला जिला गया, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, ये 4 जिले शामिल हैं। यानी कि एनजीटी के द्वारा दीपावली के अवसर पर पॉल्यूशन को देखते हुए इन 4 जिलों में बिहार के अंतर्गत 4 जिलों में, जिनमें गया, पटना, वैशाली और मुजफ्फरपुर शामिल हैं, यहाँ पर पटाखे पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुल 4 डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में इथेनॉल खरीद की क्षमता में कुल कितनी वृद्धि की गई है। प्रश्न है कि बिहार में इथेनॉल खरीद की क्षमता में कुल कितनी वृद्धि की गई है। तो वृद्धि की गई है 15.40 करोड़ लीटर। पूर्व की जो क्षमता थी बिहार में इथेनॉल खरीद की, वह निर्धारित की गई थी 18.48 करोड़ लीटर, लेकिन इसमें वृद्धि की गई है 15.40 करोड़ लीटर और अभी वर्तमान समय में हो गई है 33.88 करोड़ लीटर। तो आप लोग याद रखिए, बिहार में इथेनॉल खरीद की पूर्व में क्षमता थी 18.48 करोड़ लीटर, इसमें वृद्धि की गई है 15.40 करोड़ लीटर और वर्तमान समय में 33.88 करोड़ लीटर हो गई है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 15.40 करोड़ लीटर की वृद्धि की जा चुकी है। और आज का इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में चांसलर अवार्ड के लिए चयनित कॉलेजों की सूची में बेस्ट कॉलेज का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। यानी कि चांसलर अवार्ड के तहत बेस्ट कॉलेज की सूची में किसे रखा गया है। तो बेस्ट कॉलेज का अवार्ड एएन कॉलेज पटना को प्रदान किया गया है। वहीं बेस्ट लेडी कॉलेज का जो अवार्ड है वह पटना वुमेंस कॉलेज को बेस्ट लेडी कॉलेज का अवार्ड प्रदान किया गया है और बेस्ट कॉलेज का अवार्ड पटना के एएन कॉलेज को प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के वीडियो में हमने बिहार के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर इन सभी वीडियो के पीडीएफ जो है वह निरंतर अंतराल पर आप सभी को प्राप्त होते रहेगी। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।